टॉपिक विच वी कवर्ड यस्टरडे वाज फॉर लूप। अगर मुझे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटिव टाइम रन करना है तो हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स हम लोग समझे थे। फॉर लूप ऐसा लिखा जाता है, हम इनिशियल कंडीशन देते, वी गिव द इनिशियल कंडीशन। हियर गाइस इनिशियल कंडीशन हमने स्पेसिफाई किया सेमीकोलन। इनिशियल कंडीशन देने के बाद गाइस हमने यहाँ पर फाइनल कंडीशन या फिर कंडीशन टू बी चेक्ड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। विल मेंशन द कंडीशन टू बी चेक, ये कंडीशन आपका चेक होगा एंड यहाँ पर आप या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट का लॉजिक लिखो या फिर आपको जिस तरीके से इसको लूप को इंक्रीज करना है आप इंक्रीज कराओ। देन आपका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर खत्म होगा। सो हियर इनसाइड दिस यू विल बी हैविंग ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पर आपका ब्लॉक स्टेटमेंट रहेगा, जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे ब्लॉक स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर रहेंगे। सो दीज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम। अभी फॉर लूप में गाइस कल हमने जैसे अंडरस्टैंडिंग किया था, सो लेट्स से गाइस लेट्स से let me open kind of just a minute, let me open जो हमने कल प्रोग्राम्स किए थे, बेसिक प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लूप्स। जैसे कि हमने गाइस 1 to 5 नंबर एंटर करना था या फिर 1 to 10 नंबर प्रिंट करना था या फिर रिवर्स नंबर प्रिंट करना था, हमने ये लूप्स देखे थे। आज भी गाइस इसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स डू इट वंस अगेन टुडे एज वेल। सो लेट मी क्रिएट न्यू क्लास, मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से गाइस मैं इसको लूप 4 करके नंबर दे देता हूँ। मेन मेथड की मुझे ज़रूरत है। लेट्स कम अप हियर, यहाँ पर गाइस हम अपना फॉर लूप का लॉजिक लिख देते हैं। सो हियर फॉर लूप है, ठीक है। मैं लेट्स से गाइस मुझे 1 से लेके 25 तक नंबर प्रिंट करने, या फिर लेट्स से मुझे 5 से लेके 25 तक नंबर प्रिंट करने। कैसे करेंगे हम लोग? इंटीजर आई, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन आपको 5 से चाहिए तो i इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट करोगे। एवरीवन यस और नो? विल स्टार्ट i इक्वल्स टू 5, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, मैं कहाँ तक जाऊँगा? आई विल गो टिल 25 एंड मैं बोल दूंगा i प्लस प्लस। करेक्ट एवरीवन? यस रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। फॉर लूप गाइस यहाँ पर मैंने फॉर लिखा, फॉर में इनिशियल कंडीशन दिया मैंने 5, i शुड बी लेस देन 25 तक मैं जाऊँगा i प्लस प्लस। एंड नाउ सिंपली गाइस मैं यहाँ पर system.out.println, लेट्स से मैं यहाँ पर i को प्रिंट करूँगा। तो अगर ये नंबर मैं प्रिंट करूँगा गाइस, अगर मैं ये कोड रन करूँगा तो यू नो इट, ये 5 से लेके 25 तक आपको आउटपुट देगा, ठीक है। बट गाइस सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा रन होता है? ये आपकी इनिशियल कंडीशन। ये कितने बार चेक होती है? ये मल्टीपल टाइम चेक होती है कि ओनली वंस होती है? ये सिर्फ फर्स्ट टाइम गाइस। इनिशियल वैल्यू है ये आई को आपने, ये स्टार्टर है, आई को आपने 5 से बोला तो ये जो स्टार्ट वाली वैल्यू है यहाँ पर आएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप लूप में जाओगे, लूप में यहाँ से स्टार्ट करोगे बट इससे बाहर नहीं आओगे, ये जो करली ब्रैकेट है इससे बाहर नहीं जाओगे। यहाँ से आप फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी लॉजिक है यहाँ पर जाओगे, यहाँ से यहाँ पर जाओगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये लूप में घूमेगा गाइस, मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। नाउ गाइस देखो मैं आपको समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लेट्स से मैं, देखो आपको नहीं करना है ट्राई, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। थ्रेड डॉट स्लिप, तो ये थ्रेड डॉट स्लिप क्या है ये आप फिलहाल मत समझो। मैं गाइस 2 सेकेंड का यहाँ पर वेट दूंगा, I'll give the 2 सेकेंड का वेट, तो आप सब लोग समझ जाओ यहाँ पर कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, आपका लूप कैसे चल रहा है गाइस। इनिशियली ये i इक्वल्स टू 5 आएगा, ये 5 शुड बी लेस देन 25, कंडीशन सेटिस्फाई, ये अंदर जाएगा, 2 सेकेंड वेट करेगा, फिर ये i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर ये 2 सेकेंड वेट करेगा एंड देन ये प्रिंट करेगा लाइक दिस। या फिर मैं क्या काम करता हूँ, ये जो थ्रेड डॉट स्लिप है, ये थ्रेड डॉट स्लिप मैं बाद में लगाता हूँ, पहले प्रिंट करेंगे इसके बाद थ्रेड डॉट स्लिप लगाते हैं। नाउ लेट्स रन द कोड गाइस। अभी देखो आप आउटपुट को थोड़ा सा देखो, ये 5 हुआ, ये अभी यहाँ पर गया 6 हुआ, फिर अंदर हुआ गाइस इस तरीके से। दिस इज, देखो ये वैल्यू चेंज होगी, ये 8 होगी,
ये 8 इज लेस देन 25, ये अंदर आएगा, आई को प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकेंड वेट करेगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है सबको गाइस लूप कैसे वर्क कर रहा है? एवरीवन ये लूप कैसे वर्क कर रहा है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है ना सबको? ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी कितनी बार रन होगी? फर्स्ट टाइम। ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये आपका कंडीशन टू बी चेक, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक आप लूप के अंदर जाओगे। द मोमेंट आपका कंडीशन ब्रेक हो गया आप लूप के बाहर चले जाओगे। यू गॉट इट एवरीवन? समझा ना सबको कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा गाइस? ठीक है अगेन यस यस यस। कोई क्वेरी था क्या किसी का? ओके नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे थ्रेड स्लिप 2000 वाली ये क्या है मतलब? ये मैंने वेट लगाया था आपको समझने के लिए। यहाँ पर देखो अगर मैं ये नहीं लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना, व्हेन आई एम नॉट राइटिंग दिस, ये लूप डायरेक्टली एक साथ रन हो रहा है, राइट? दिस इज ये एक साथ रन हो रहा है। सिर्फ मुझे 2 सेकेंड अपने प्रोग्राम को स्टॉप करवाना है हर एक स्टेप में, इसीलिए मैंने ये थ्रेड डॉट स्लिप लगाया। आपको नहीं करना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। अभी हम लोग ये नहीं समझेंगे ये थ्रेड डॉट स्लिप क्या है, फिलहाल आप इसके बारे में मत सोचो। मैंने स्टार्ट में ही बताया, राइट? डोंट थिंक अबाउट दिस वन फॉर अ टाइम बिंग। आप सिर्फ समझो कि लूप का लॉजिक क्या है, ये समझो आप लोग। यू गॉट इट राइट एवरीवन? ठीक है ठीक है। लूप देखो इकट्ठा सारी चीजों को प्रिंट नहीं कर रहा है, ये रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम, ये रिपीट हो रहा है। आई एम रिमूविंग दिस कंडीशन नाउ। ये देखो मेरा कोड चल रहा है क्योंकि मैंने जो बोला है कि एवरी स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद 2 सेकेंड वेट कर, तो इसीलिए वो 2 सेकेंड वेट कर रहा है, फिर आगे की प्रोसेस हो रही है। यू आर गेटिंग इट राइट? ठीक है दैट्स इट गाइस। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं ऐसे बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया, कोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। और लेट्स से जैसे लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड, मैं एंड करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ जाए कि आपका कोड एंड भी हो गया, आप लूप से बाहर भी आ गए, राइट? एंड नाउ लेट मी रन द कोड। देखो ये स्टार्ट और ये एंड। यू गॉट इट राइट एवरीवन? सो लूप से स्टार्ट होने से पहले ये स्टेटमेंट फर्स्ट रन हुआ, लाइन बाय लाइन ये आपका फॉर लूप रन होगा। लूप जैसे ही ब्रेक होगा नेक्स्ट लाइन रन होगी एंड आगे कुछ नहीं है तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। कोई क्वेरी किसी को? कोई क्वेश्चन एनीवन? अगर मुझे गाइस मुझे -1 से लेके -10 तक के नंबर चाहिए, कैसे प्रिंट करोगे? -1 से लेके मुझे -10 तक का नंबर चाहिए। हाँ सर आई वेरिएबल ठीक है करते, ठीक है मुझे कंडीशन बताओ। लेट्स डू इट गाइस। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर लेट्स से मैंने फॉर लूप लगाया, हियर मैंने इंटीजर आई इक्वल्स टू, लेट्स से मुझे -1 से वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, करेक्ट? कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी? कंडीशन क्या होनी चाहिए? आई शुड बी लेस देन होना चाहिए कि ग्रेटर देन होना चाहिए? सर ग्रेटर, लेस देन। ओके ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू -10, राइट? ओके और आई प्लस प्लस आना चाहिए कि आई माइनस माइनस आना चाहिए? सर माइनस माइनस। ठीक है आई माइनस माइनस। देखो गाइस क्या होगा, थोड़ा समझ लो। ग्रेटर देन चाहिए सर। ठीक है देख लेते ये भी। आपको अपना गाइस कंडीशन पता होना चाहिए, क्या कंडीशन लिख रहे हो? कुछ रन हुआ क्या? क्यों नहीं रन हुआ? आई -1 से स्टार्ट किया, ये जो आई की वैल्यू है -1 इज लेस देन -10, -1 इज लेस देन -10, ग्रेटर देन माइनस। ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी ना गाइस, ये सुनो। नो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लूप में जाएगा क्या ये? नो ये डायरेक्टली यहाँ पर जाएगा। लेट मी राइट डाउन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लेट्स से एंड, तो ये जाके बाहर जाएगा और बोलेगा एंड। यू गॉट इट राइट? ये लूप में गया ही नहीं। कंडीशन क्या होनी चाहिए थी? आई शुड बी ग्रेटर देन -10। चलो अगर मैंने आई -1 से स्टार्ट किया,
क्योंकि गाइस नंबर लाइन को देखो, -1 बड़ा होता है, -1 से -2 छोटा होता है, राइट? यस और नो? यस और नो? Yes. -3 -4 लाइक दिस। तो इसीलिए I शुड बी ग्रेटर देन -10 होना चाहिए, ऐसा मेरा कंडीशन है। अगर है तो माइनस माइनस करूंगा कि प्लस प्लस करना चाहिए हमें? एक बात मुझे बताओ, एक बार मुझे बात ये बताओ गाइस, अगर यहाँ पर -1 है, -1 है और फिर से मैं -1 बोलता हूँ इसमें, तो -1 कितना हो जाएगा? दिस विल बी -2. -2 हो जाएगा, है ना? अगर मैं -1 +1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0. 0 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस माइनस की जरूरत है कि प्लस प्लस की जरूरत है? Minus. माइनस माइनस की जरूरत है गाइस, Minus. कंफ्यूज मत हो जाओ, आप अपना लॉजिक क्लियर रखो। लेट्स रन दिस वन। क्या ये आ रहा है? -1 से लेके -10 तक जा रहा है ना गाइस? यस और नो? Yes. करेक्ट। कोई क्वेरी किसी को? सर यस, सर माइनस माइनस प्लस होगा ना? माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, यही तो बोल रहा हूँ मैं। आपने स्टार्ट किया है माइनस से, -1 है और -1, माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करेगा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? एक से लेस करेगा ना। तो -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? हाँ +2। +2 कैसे आएगा? माइनस और माइनस सिंबल है, जब आपके दो नंबर माइनस होते हैं तब क्या होता है? ये माइनस जो, ओके आप ये बताओ मुझे, अगर ऐसा नंबर है -2 है और -1 है, इस केस में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Greater sign is -1. equal to. हाँ पहले तो जो 3, बड़ा है ये तो एडिशन होगा, 2 + 1 ये 3 होगा, राइट? और साइन जो बड़ा है उसका आएगा, राइट? दिस वन -3, यही तो हो रहा है यहाँ पर। हाँ दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग ओवर हियर। -1 -2 -3 -4 ऐसे जा रहा है, समझा? ठीक है गाइस, बेसिक से देखो, आई नो हम लोग मैथमेटिक्स से उतना टच में नहीं रहते, तो शायद हमारे लॉजिक रॉन्ग हो सकते। देखो अगर मैंने यहाँ पर प्लस प्लस किया तो क्या होगा? तो क्या होगा? अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा ना गाइस। I -1 है, -1 10 से ग्रेटर है क्या? तो ये -1 + 1 0 हो गया, फिर 1 हो गया। देखो ये कितना नंबर है, ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये एंडलेस लूप में चले गया, तो इसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, इन्फिनिटी लूप। ये इन्फिनिटी लूप में गया। तो आप जो कंडीशन लगाओगे, ये जो कंडीशन लगाओगे और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना इस बात को। समझ रहे हो? ये ऐसा क्यों हुआ? -1, मुझे बताओ -1 I का वैल्यू -10 से ग्रेटर है कि नहीं है ना? -1 इज ग्रेटर देन -10। फिर I ++ हुआ, दैट इज I -1 +1 ऐसा हुआ गाइज यहाँ पर। तो क्या आंसर आएगा? इट इज गोइंग टू बी 0। तो कंडीशन ट्रू है ना? कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो 0 इज ग्रेटर देन -10। फिर नेक्स्ट टाइम I++ होगा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 0 + 1 हो जाएगा, विच इज 1। तो ये कंडीशन कभी, फाइनल कंडीशन कभी मैच होगी क्या? इन एनी केस ये कंडीशन माइनस होगी क्या? नो, राइट? No. अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये एंडलेस लूप में चले जाएगा ना, क्योंकि आपको कंडीशन ब्रेक करने वाला लॉजिक ज़रूर लिखना है। अगर आपको देखना है तो देखो गाइस, यहाँ पर मैं 1 सेकेंड का वेट लगाता हूँ, तो ये हर एक 1 सेकेंड बाद नंबर प्रिंट करेगा। तो पहले, अच्छा ये डायरेक्टली इन्फिनिटी लूप में गया, तो वो बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है, ठीक है? देखो इसी तरीके से गाइस आपका लूप वर्क करेगा, तो डोंट डू दिस वन। ओके सॉरी माय बैड, मैं प्रिंट ln कर रहा हूँ, माय बैड। thread.sleep लगाना था मुझे, जो कि मुझे 1 सेकेंड का वेट लगाना था। लेट मी ऐड द डिक्लेरेशन हो गया। देखो ये -1, फिर ये 0, फिर ये 1 2 3, ये कभी रुकने नहीं वाला है गाइस, ये इन्फिनिटी लूप में जाने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन कभी ब्रेक होगा क्या आपका? ये कंडीशन ब्रेक होगा क्या? अंडरस्टैंड हो रहा है ना सबको गाइस? समझ रहे हो ना इस बात को? देखो
प्रैक्टिस करोगे चीजें आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझेगा, याद रखना इस बात को। ओके चलो आई एम स्टॉपिंग इट गाइस, क्योंकि आई नो कि ये इन्फिनिटी लूप में जाने वाला है। तो आपका फाइनल कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो लॉजिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, देखो अभी ये आपको प्रॉपरली आउटपुट देगा, जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट देगा, और जब कंडीशन ब्रेक हो जाएगी ये लूप से बाहर आ जाएगा और एंड प्रिंट करेगा। समझा ना गाइस? ये सुनो, ठीक है। नाउ गाइस मुझे ऐसे नंबर चाहिए, मुझे लेट्स से मुझे 5, उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20 ऐसा प्रिंट करना है। या फिर लेट्स से ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये 1 से नहीं करना है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नंबर से करना है। ये कैसे करेंगे ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो गाइस लेट्स से ये मैंने लूप 6 करके क्लास बना देता हूँ। लेट मी से मेन मेथड भी मुझे रिक्वायर्ड है हियर। गाइस यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगा, ठीक है। लेट्स से अगर हमें इंटीजर ये i की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे 1 से स्टार्ट करना है, और अगर मैंने ऐसे बोला i शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू 30, तो ये कहाँ तक जाने वाला है? ये अप टू 30 तक जाने वाला है। बट इंक्रीमेंट होते टाइम गाइज मैं i प्लस प्लस बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रहा है, बट मुझे i की वैल्यू 1 से इंक्रीज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे i की वैल्यू 2 से इंक्रीज करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया गाइस? आई हैव रिटन i प्लस 2, और ये i प्लस 2 मैं ऐसे लिखूंगा i इक्वल्स टू i प्लस 2, लाइक दिस, i इक्वल्स टू i प्लस 2। तो क्या होगा गाइस? ये i की जो वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन ट्रू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस लूप में आता हूँ और मैं i को प्रिंट करता हूँ। लेट्स से आई एम प्रिंटिंग द i, तो करंट वैल्यू i का वैल्यू कितना प्रिंट होगा? i का वैल्यू कितना है? इनिशियली वैल्यू कितना है i का? दैट इज 1 है ना, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब जाएगा i का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3। ये किस में स्टोर हो जाएगा? i के अंदर। यहाँ पर आ जाएगा i शुड बी लेस देन 30, कंडीशन थ्रू ये फिर से अंदर जाएगा। नाउ i का वैल्यू विल बी 3, लाइक दिस गाइस। इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। ये सुनो, ये सुनो, अगर आपको इसको 5 से इंक्रीज करना है तो आप क्या बोलोगे? i शुड बी i इज इक्वल्स टू i प्लस 5, तो ये 1, 6 ऐसे कुछ नंबर प्रिंट करेगा, है ना, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सर यस सर ये मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। ओके, तो सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया है? i इक्वल्स टू हमने स्टार्ट किया है 1 से। देखो लूप का लॉजिक समझो, समझने का कोई ऐसा डिफिकल्टी कभी आना ही नहीं चाहिए। लूप का अगर लॉजिक समझा है तो डिफिकल्टी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप लॉजिक को समझ रहे हो, आप प्रोग्राम को नहीं समझ रहे हो। आप प्रोग्राम को बाय हार्ट करने मत जाओ गाइस, गलतियां मत करो, लॉजिक को समझो। देखो लूप कैसे चलता है आप मुझे बताओ, फॉर लूप कैसे चलेगा? सबसे पहले आप फॉर लूप में जाओगे, सबसे पहला कौन सा कंडीशन रन होगा? ये वाला होगा, एम आई राइट? इंटीजर i इक्वल्स टू 1, ओके, i की इनिशियल वैल्यू है 1, ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी, राइट सचिन? Yes, sir. 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आप लूप के अंदर जाओगे कि लूप के बाहर जाओगे? सर लूप के अंदर। तो ये प्रिंट किया इसने system.out.println, i की वैल्यू थी 1, इसने 1 को प्रिंट किया। सर अभी मुझे ये समझ नहीं, अभी आप ये समझो, ये system.out.println, ये i की जो करंट वैल्यू थी इसने 1 प्रिंट किया, ये समझा? यस सर। स्टेप बाय स्टेप जाओ। यहां से लूप कहां पर जाता है? ये स्टेटमेंट के बाद यहां पर जाता है ना, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला लॉजिक। यस। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लॉजिक में आपने बोला है i इक्वल्स टू i प्लस 5, तो i की वैल्यू कितनी है अभी? 1 प्लस 5, आप प्लस प्लस नहीं कर रहे हो, i प्लस 5 कर रहे हो, तो 1 प्लस 5 कितना होगा? 6। ये कौन सा ऑपरेटर है? इज इक्वल टू असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? राइट हैंड साइड वैल्यू को किस में स्टोर करना? लेफ्ट हैंड साइड। i की वैल्यू कितनी बन गई? 6। यहां पर आ गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
ये सुनो, कल मैंने Yes, sir. लॉजिक बताया था आपको, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 30, स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? सर ट्रू। तो आप लूप में जाओगे कि लूप के बाहर जाओगे? सर लूप के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, 6 प्रिंट हुआ। यहाँ पर जाएगा, आई का वैल्यू कितना है? 1 नहीं, आई का वैल्यू कितना प्रिंट हुआ अभी? 6 हुआ ना, तो Six, अपडेटेड वैल्यू six. 6 है। 6 + 5 कितना होगा? 6 + 11. 5 11, किस में स्टोर होगा? सर आई वैल्यू लेफ्ट हैंड आई साइड। की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 11 है अभी। ये 1, ये फर्स्ट टाइम थी, भूल जाओ 1 को, एक ही बार रन होता है, वही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सिंटैक्स को समझो, ये इनिशियल कंडीशन है, ये एक ही बार रन होगा, इससे ज्यादा रन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो? ये इनिशियल कंडीशन है, ये सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ठीक है। अदर्स और कोई क्वेरीज किसी को? और कोई क्वेरीज गाइस? एनीवन एल्स? नो सर, क्लियर। ऑल गुड? यस ऑल गुड? अंकिता, प्रीति, कोई क्वेश्चन? कामिनी, नो आर वी सर। गुड एवरीवन? सबको क्लियर है? राघव, तुषार? Yes, sir, clear. चलो, let's move to the next thing guys. Now let's say हमने even odd number find out किए थे, याद है आपको guys? Yes. We did the Yes, even sir. odd number. तो for example guys, अगर मुझे 1 to 50 नंबर है, let's say even odd, ऐसा मैं कुछ क्लास का नाम ले लेता हूँ, या फिर लेट्स से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। कहाँ पे गया? रीफैक्टर, रीनेम, लेट्स से इवन नंबर्स, ऐसा मैंने कुछ क्लास का नाम दे दिया। हियर गाइस, मुझे अगर 1 से लेके 50 तक नंबर चाहिए, तो मैं लूप कैसे लगाऊंगा? फॉर इनिशियल कंडीशन इंटीजर आई इक्वल्स टू कितना रहेगा? ये 1 रहेगा। 1 आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, आप कहाँ तक जाओगे? 50 50 तक जाओगे, और आप क्या बोलोगे? I plus plus. आई प्लस प्लस बोलोगे, करेक्ट? अभी आई प्लस प्लस जाने, ओके, अगर मैंने इसको प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया, तो ये आई का वैल्यू अपडेट हो के 1 से लेके 50 तक का वैल्यू प्रिंट करेगा। एम आई राइट एवरीवन? Yes. Yes. ओके, अगर मुझे चेक करना है इसमें से, मुझे 1 से 50 तक के सारे वैल्यू नहीं चाहिए, 1 से 50 तक के सिर्फ मुझे इवन नंबर चाहिए। क्या लॉजिक लगा पाएंगे हम लोग? कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस इवन नंबर? तो ये प्रिंट करने के जगह कैन आई राइट इफ कंडीशन हियर गाइस? कैन आई Yes. राइट? यहाँ पर मैं आई को मॉड ऑफ 2 फाइंड आउट करूंगा। अगर मॉड ऑफ 2 0 रहा, इसका मतलब, अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब आपने जो नंबर एंटर किया होगा वो कौन सा नंबर रहेगा? ये इवन नंबर रहेगा। एम आई राइट गाइस? यस और नो? मेक Yes. सेंस एवरीवन? यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करता हूँ, मैं पहले प्रिंट करा के बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हियर यू कैन सी 2 4 6 8 10 12 14 and all these all values are getting printed. Yes or no? Now guys, let's come back to the logic. सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1, आई की वैल्यू कितनी थी गाइस? द वैल्यू वाज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? True. आप लूप के अंदर चले गए, लूप के अंदर सबसे पहले आपने स्टेटमेंट कौन सा लिखा है? If. इफ स्टेटमेंट लिखा है। अभी आई की वैल्यू 1 है, 1 मॉड ऑफ 2, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आता है? Yes. नहीं आता ना। let me guys open the print. Here guys, try to understand. ये 1 नंबर है, 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 zeros are 0, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। क्या ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है क्या? No. नहीं है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ ब्लॉक में जाने वाले हो, कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको इफ ब्लॉक में जाने का परमिशन है क्या? No. नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो आप ब्लॉक में नहीं गए। यस और नो?
यस और नो एवरीवन? यहाँ पर गाइस ब्लॉक्स ज़्यादा हो गए, माय बैड, यहाँ पर ब्लॉक्स ज़्यादा हो गए, लेट मी रिमूव दिस ब्लॉक्स। ओके हियर पहला वाला आपका ब्लॉक का कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लूप के अंडर गया ही नहीं, और ये फॉर लूप क्लोज होना था इससे पहले यहाँ पर जाएगा, आई प्लस प्लस पे जाएगा, यस और नो? यस और नो? Yes. अभी आई की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 कितना हो जाएगा वैल्यू आई का? 2 बन जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन ट्रू, तो आप फॉर लूप के अंडर जाओगे कि नहीं जाओगे? यस और नो? आप लूप के अंडर गए, इफ आई का मॉड ऑफ 2 दैट गाइस आई की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू है 2, तो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1s आर 2, रिमाइंडर कितना मिला? रिमाइंडर मिला मुझे 0। अगर मुझे आंसर एज अ रिमाइंडर चाहिए तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते? मॉड ऑपरेटर यूज करते कि हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज करते? क्या यूज करते? मॉड ऑपरेटर करते। तो यहाँ पर कंडीशन आपकी मैच हुई कि नहीं हुई गाइस? यस और नो? Yes. रिमाइंडर इज 0 और नॉट, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आप इफ ब्लॉक में गए, इस यहाँ पर प्रिंट हुआ system.out.println, इवन नंबर आई को प्रिंट किया, तो ये पहली वाली लाइन आपकी प्रिंट हो गई। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे हैं ना? यस और नो? यहाँ से ये आई प्लस प्लस पे गया, आई का वैल्यू इंक्रीज होके 2 से कितना बन जाएगा? अपडेटेड वैल्यू 3 बन जाएगा। एम आई राइट? यहाँ पर आई का अपडेटेड वैल्यू आ गया विच इज 3। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, कंडीशन ट्रू कि फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो आप फॉर लूप के अंडर चले गए, बट यहाँ पर आ गए, यहाँ पर इफ कंडीशन मिला आई का मॉड ऑफ 2, तो आई का वैल्यू गाइस करंट वैल्यू है 3, तो अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1s आर 2, रिमाइंडर मिला आपको 1, इज इट 0? इज इट इक्वल्स टू 0? नो राइट? कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हुआ। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप इफ वाले ब्लॉक में जाओगे क्या? नहीं। आप कहाँ पर जाओगे? यू विल गो हियर, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड ऑल गाइस कंटिन्यू होगा। दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। क्लियर? क्लियर? गायत्री, तुषार, नेहा, यस। क्वेरीज किसी को? राघव, No, no. ऑल गुड? सचिन कोई क्वेश्चन? अंकिता, पूजा, गाइस बोलो, नहीं समझा तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? Yes, sir. यस यस, किसी को क्वेरी था? सॉरी। नहीं क्वेरी नहीं सर, हम हर बार इफ का हम ब्रैकेट के बाहर लेते थे, अभी कंडीशन ट्रू की वजह से हमने उसको अंदर लिया है ना। यस, क्योंकि देखो मुझे 1 से लेके, मुझे बोला क्या था, 1 से लेके 50 तक के नंबर चाहिए थे, राइट? तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन मैं फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। अगर मैं ऐसे प्रिंट करूंगा तो अगर ये जो लूप है ये 1 से लेके 50 तक जाने वाला है, ये 50 के वैल्यू को मुझे प्रिंट करके देने वाला है, राइट? करेक्ट? ये मुझे 1 से लेके 50 वैल्यू प्रिंट करके देगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 1 to लेके 50 तक, तो ये तो आपको पता है। बट अभी स्टेटमेंट के जगह पे ये जो भी नंबर है 1 से लेके 50 तक के नंबर है, इसमें से सिर्फ मुझे इवन नंबर चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन द इवन नंबर। तो ये लूप बार बार चलने वाला है और लूप के साथ आपको कंडीशन बार बार ये कंपेयर करना है, कंपैरिजन बार बार करना है। दैट इज द रीजन मैंने लूप के अंडर ये कंडीशन लिख दिया। यू गॉट इट राइट? तो अभी ये क्या करेगा, हर बार लूप भी चलेगा, लूप के साथ अंडर कंडीशन जो है ये चेक भी करेगा, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। क्लियर? अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए होते तो इफ आई इवन की वांट, जगह ऑड नंबर और मॉड्यूलस 2 के वन मॉड ऑफ नहीं मॉड तो 2 ही रखेंगे, 2 से डिवाइड करते ना। ओके लेट्स सी हियर, Not equal to 0. What is equal to? नॉट इक्वल्स टू 0 बोल सकते हो, या फिर आप इक्वल्स टू 1 भी बोल सकते हो, राइट? ओके लेट मी टेल यू, यहाँ पर नंबर इवन हो ऑड हो सब जगह पे आपने इसको 1 से ही डिवाइड किया है, बट इवन नंबर के लिए रिमाइंडर 0 आएगा, बट ऑड नंबर के लिए रिमाइंडर कितना आएगा? 1. 1 आएगा, और यही आपका कंडीशन रहेगा एवरीवन। सो लेट्स से मुझे फॉर लूप, लेट्स से मुझे मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, लेट्स से i इक्वल्स टू मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ,
मैं कंडीशन दे रहा हूँ गाइस आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50, ये 50 तक जाएगा और मैंने यहाँ पर आई प्लस प्लस लगाया। नाउ इस लूप के अंडर जाने के बाद मुझे कंडीशन लगाना, इफ मैं आई जो नंबर है इसका मॉड फाइंड आउट करूंगा, मॉड ऑफ कितना फाइंड आउट करूंगा, मैं 2 ही करूंगा, बट इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 1 आया, अगर रिमाइंडर 1 आया तो व्हाट आई कैन से, 0 नहीं है, रिमाइंडर 1 आया तो व्हाट आई कैन से, आई कैन से ऑड नंबर, दिस इज योर ऑड नंबर, ये जो भी नंबर है ये ऑड नंबर है, राइट राइट एवरीवन, मेक सेंस, मेक सेंस, ठीक है। नाउ हियर लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट्स रन द प्रोग्राम, यू गाइस कैन सी ये आपको ऑड नंबर्स दे रहा है। कैन आई राइट, अगर मुझे 0 ही लेना है तो ऐसा भी लिख सकता था मैं, नॉट इक्वल्स टू 0, यस और नो, क्या ये कंडीशन लिख सकता था मैं कि नहीं लिख सकता हूँ? तो नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 नहीं, तो कभी रिमाइंडर 0 मिलेगा, कभी 1 मिलेगा। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 1 जब आएगा तब आपका कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंड स्टिल यू आर गोइंग टू गेट सेम आउटपुट, आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, राइट एवरीवन, यस और नो। अगर आप इक्वल्स करना चाहते हो, इक्वल्स ऑपरेटर यूज करोगे तो यहाँ पर योर आंसर शुड बी हाउ मच, रिमाइंडर शुड बी 1। उस केस में गाइज आपको इवन सॉरी उस केस में आपको सारे नंबर ऑड मिल जाएंगे। गॉट इट राइट एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? अगर दोनों चाहिए तो इवन भी चाहिए और ऑड भी चाहिए तो एक ही प्रोग्राम में गाइस आपको दोनों नंबर चाहिए। लेट्स डू इट, कर लेते, ये भी इजी है प्रोग्राम ना, इवन ऑड नंबर्स, इवन ऑड नंबर्स, ठीक है। लेट्स से फिनिश गाइस, मुझे 1 से लेके, चलो अभी मैं ज़्यादा नहीं 1 से लेके 20 ले लेता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ। इंटीजर आई इक्वल्स टू, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 20 और मैं आई प्लस प्लस बोलता हूँ, ठीक है गाइस, लाइक दिस, मैंने आई प्लस प्लस बोला। यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, इफ आई का मॉड ऑफ 2 अगर मैं करूँगा, अगर मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू, सॉरी आई का मॉड ऑफ 2 करूँगा, अगर इसका रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या है गाइस, नंबर कौन सा रहेगा, इवन रहेगा कि ऑड रहेगा? इवन, नंबर विल बी इवन, इवन नंबर रहेगा, दैट इज नंबर इवन रहेगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पर कैन आई राइट एल्स ब्लॉक, ओ यस और नो, कैन आई राइट एल्स ब्लॉक? एंड अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो इसका मतलब नंबर कौन सा रहेगा, दैट नंबर विल बी ऑड नंबर, दैट विल बी योर ऑड नंबर, और मैं यहाँ पर प्लस आई को प्रिंट कर दूंगा। तो जो नंबर इवन होगा वो इवन प्रिंट करके देगा, जो नंबर ऑड होगा वो मुझे ऑड करके प्रिंट करके देगा, राइट गाइस, यस और नो? Yes. Yes. That's what exactly we are getting, odd number, even number, odd number, even number. कोई confusion किसी को? I की वैल्यू इनिशियली 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, ये अंदर आया, फॉर लूप के अंदर आया, पहले कंडीशन चेक हुआ, I की वैल्यू 1 है, 1 का मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा, दैट इज द रीजन फर्स्ट आपका ऑड नंबर प्रिंट हुआ विच इज 1। यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा, I का वैल्यू 2 बनेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन ट्रू, ब्लॉक में चले गया, इफ गाइस फॉर लूप में चले गया, यहाँ पर कंडीशन इफ I की वैल्यू है 2, 2 का मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, यस, कंडीशन ट्रू, आपका इफ ब्लॉक रन होगा, इट विल प्रिंट इवन नंबर विच इज 2, एंड गाइस गोज ऑन लाइक दिस, जब तक आपका लूप चल रहा है तब तक ये कंडीशन भी कंपेयर होगा। कोई क्वेरी किसी को, कोई कंफ्यूजन, एनीवन? No, sir. समझा है राइट सबको?